हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। पार्ट नंबर 20 बिल्कुल आपके सामने है। पेपर 1 के हम PYQs की सीरीज कर रहे हैं। और गाइस अगर आप यहां पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आपको PDFs मिल जाएंगी लेक्चर्स की जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे 2 कोर्सेज चल रहे हैं। एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, दूसरा जो है कल से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर कोर्स शुरू होने वाला है। 7 PM टू 8 PM इसकी टाइमिंग रहेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है, आप कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेगी 10 यूज करेंगे आप, यहाँ पर 10% आपको ऑफ भी मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन में। तो इट्स अप टू यू। तो बात करते हैं गाइज आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ग्रेटर द हैंडीकैप स्टूडेंट्स कमिंग टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ग्रेटर द डिमांड फॉर। कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होगी आपको, फैमिली की, सोसाइटी की, टीचर की या फिर स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की। तो गाइस देखो, जब भी हम बात करते हैं फिजिकली डिसेबल्ड जो यहाँ पर पर्सन होते हैं, अगर वो यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं तो आपको टीचर्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी जो उनके लिए सूटेबल यहाँ पर रहेंगे। तो फैमिली, सोसाइटी, स्टेट ये बात की बात है, जो डील करेगा उनके साथ वो होगा टीचर। दैट्स वाई यहाँ पर हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए टीचर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है What are the characteristics of continuous and comprehensive evaluation? Continuous and comprehensive evaluation CCE जिसको हम कहते हैं। पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं आपको कि ये इंक्रीज करता है वर्कलोड स्टूडेंट्स के ऊपर बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट, और ये रिप्लेस करता है मार्क्स को ग्रेड के साथ, और ये इवेलुएट करता है हर एक एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट को, और ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में एग्जामिनेशन का जो डर होता है, फोबिया होता है। तो क्या है जी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शंस में से बताना है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए को आप एक्सक्लूड करेंगे। देखो जब भी आप कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें आप मल्टीपल टेस्ट लेते हैं। तो इस मल्टीपल टेस्ट से क्या होता है, वर्कलोड इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है। एग्जामिनेशन फोबिया आप दूर करते हैं, मार्क्स को रिप्लेस करते हैं ग्रेड से, इवैल्यूएट करते हैं हर एक एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स को। तो ये चीजें आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है गाइस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरे यहाँ पर चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, Which of the following attributes denote great strengths of a teacher? टीचर की ग्रेट स्ट्रेंथ्स इनमें से कौन सी चीज बताती है। देखो भाई, फुल टाइम अगर यहाँ पर टीचर इन्वॉल्व रहेगा इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में, एग्जाम्पल सेट करे, यहाँ पर जो एजम्पशंस है उनको टेस्ट करने की यहाँ पर इच्छा हो, उसकी जो भी यहाँ पर थ्योरी है उसको बेसिकली टेस्ट करने की यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इच्छा होती है, चीजों को समझने की इच्छा होती है। एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स अगर हो रहे हैं तो उसको एक्नॉलेज आप यहाँ पर करें, एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई मिस्टेक्स हुई हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई, ए को फिर से आप यहां पर क्या है एक्सक्लूड कर सकते हैं। फुल टाइम अगर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगी इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में किसी टीचर की, तो दिस विल नॉट बी द स्ट्रेंथ ऑफ ए टीचर। ये इसका काम नहीं है। टीचर का काम क्या है, सिर्फ पढ़ाना है, यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करना, पुटिंग एजम्पशंस टू द टेस्ट, इसकी इच्छा होनी चाहिए उनकी, यानी कि सच्चाई को यहाँ पर टेस्ट करना, बेसिक जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स है उनको टेस्ट करना, एक्नॉलेज करना मिस्टेक्स को। बिल्कुल ये एक आपकी क्या रहती है, कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है एक अच्छे टीचर की। तो अगला क्वेश्चन है, एज ए चेयरमैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन, जैकस डेलोर्स रिपोर्ट जो आपकी यूनेस्को की थी यहाँ पर, तो उसका टाइटल क्या था। इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट, लर्निंग द ट्रेजर विजन, वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। क्या होगा राइट आंसर, जिसको नहीं आता है इसको समझ लेना। तो लर्निंग द ट्रेजर विजन, यानी कि जो चेयरमैन थे यहाँ पर इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन जैकस डेलर, इनकी जो रिपोर्ट थी यूनेस्को की को इन्होंने जो सबमिट करी थी, उसका टाइटल था लर्निंग द ट्रेजर विजन। डेलर्स रिपोर्ट, इट वाज अ रिपोर्ट क्रिएटेड बाय द डेलर्स कमीशन 1996। जो इसने प्रपोज करा इंटीग्रेटेड विजन एजुकेशन के लिए, है ना, जो बेसिकली 2 की कंसेप्ट के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता था, बेस्ड था, लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग वर देयर। तो यहां पर देखो, एक तो है कि जानना, करना, टू बी, टू लिव टुगेदर, यानी कि टू नो, टू डू, टू बी, टू लिव टुगेदर। दीज 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग वाज सजेस्टेड बाय दिस रिपोर्ट। इसको आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ गुड टीचिंग।
डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन, फीडबैक। क्या लगता है आपको एक अच्छी टीचिंग के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सारे की सारी चीजें, डायग्नोसिस करना, कॉजेज पता करना, क्या लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं, रेमेडी उनको सॉल्व करना उन डिफिकल्टी को, डायरेक्शन देना स्टूडेंट्स को, फीडबैक लेना उनसे उनकी लर्निंग का। तो सारा का सारा क्या है आपकी एक अच्छी टीचिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, Which of the following statements is not true in the context of participatory research? Participatory research की context में कौन सी statement सही नहीं है? देखो भाई, participatory research क्या करती है? Recognize करती है knowledge as power, emphasize करती है people as expert, ये collective process of inquiry होता है, या फिर इसका जो एक purpose होता है, इकलौता purpose होता है production of knowledge। तो right answer क्या रहेगा? इसका सिर्फ purpose knowledge produce करना नहीं होता है, पार्टिसिपेटरी रिसर्च में बाकी और चीजें भी मेंशन होती है। सोल पर्पस मतलब सिर्फ ओनली पर्पस ही है, ओनली नहीं, ये भी इसका पर्पस है लेकिन ओनली नहीं, और भी चीजें इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, Which of the following statements is true in context of the testing of a hypothesis? हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हैं जी आप, उसके लिए यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहली चीज, इट इज ओनली द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। सिर्फ आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ही टेस्ट कर सकते हैं। इट इज ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। सिर्फ नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट कर सकते हैं। दोनों अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकते हैं, और दोनों अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस होगी, नल हाइपोथेसिस मतलब वेयर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है, तो इसको हम टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रूल्स ऑफ एपीए? एपीए के यहां पर जो बेसिक रूल्स क्या है, जो फॉर्मेट यहां पर है आपका रेफरेंसिंग का, तो इटैलिसाइज टाइटल्स ऑफ शॉर्टर वर्क सच एज जर्नल आर्टिकल्स और एसेज, इन्वर्ट जो ऑथर्स का नाम होता है उनको इन्वर्टेड कॉमा में रखना, लास्ट नेम फर्स्ट होगा। इटैलिसाइज करेंगे आप टाइटल को, जो लॉन्गर वर्क्स होंगे जैसे कि बुक है, जर्नल्स हैं, और अल्फाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट यहां पर होगी, तो इनमें से करेक्ट बताना है आपने। तो ये जो आपका एपीए स्टाइल होता है रेफरेंसिंग का, तो इसमें देखो क्या होता है, BCD, यानी कि इटैलिसाइज आप नहीं करते हैं, जो शॉर्टर वर्क्स होते हैं उनको आप इटैलिसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके जर्नल आर्टिकल्स एसेज होते हैं, ठीक है। लॉन्गर वर्क्स को करेंगे हम यहाँ पर, बाकी सारी चीजें ऑथर्स के नाम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में इन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, और लास्ट नेम फर्स्ट रहेगा। अल्फाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट यहाँ पर रहेगी जैसे जैसे अल्फाबेट्स होंगे। तो इटैलिक्स जो है ये यूज की जाएंगे बुक्स एंड पीरियोडिकल टाइटल्स के लिए, और जो डेट्स यहाँ पर रहेगी ईयर, मंथ, ये आपका कैसे रहेगा, वाई कैसा रहेगा, फॉर्मेट बता देता हूं मैं। जैसे ईयर होगा आपका सबसे पहले, वाई 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 वाई, मंथ होगा आपका, उसके बाद डे होगा आपका, ठीक है, यानी कि ईयर पहले होगा इसमें, है ना। तो ये चीज आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है दिसंबर 19 2020, इसका एग्जांपल है, तो इसको भी देख लेना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following are the characteristics of a seminar? सेमिनार के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं जी आपसे। सबसे पहली चीज, इट इज अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन। एकेडमिक इंस्ट्रक्शन की एक बेसिकली एक टाइप होता है। इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशन, डिबेट्स, इन्वॉल्व्स लार्ज ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन्स। तो आपको क्या लगता है क्या होता है सेमिनार? जी बिल्कुल, ए, बी और डी। सी क्या कह रहा है कि इन्वॉल्व्स लार्ज ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल। लार्ज ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल नहीं आएगा इसमें, बाकी सारी की सारी चीजें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं सेमिनार की। अगला क्वेश्चन है, एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर, यानी कि जो एथिकल नॉर्म्स की हम बात करते हैं तो उसमें जो गाइडलाइंस होती है ना, उसमें से किसके लिए नहीं होती हैं? थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट, पेटेंटिंग पॉलिसी, डेटा शेयरिंग पॉलिसीज। क्या लगता है आपको? तो राइट आंसर क्या है? थीसिस फॉर्मेट। इसके लिए जो है आपके गाइडलाइंस नहीं है एथिकल नॉर्म्स में, रिसर्च में। तो यही थे आज के क्वेश्चंस गाइस। तो पीडीएफ चाहिए आपको लेक्चर की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हैं, और कंप्लीट कोर्स चल रहा है गाइस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अनअकैडमी पर, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आइकॉनिक 2 तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, बेगी 10 यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोड 10% आपको ऑफ मिल जाएगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। तो आइकॉनिक में थोड़े से ज्यादा फायदा मिलते हैं आपको, पर्सनल कोच मिल जाता है आपको, पर्सनलाइज्ड डॉट सॉल्विंग मिल जाता है, लाइव टेस्ट क्विजेस एंड मैनी मोर आपको ये मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। ये आप बेनिफिट्स देख सकते हैं। So thank you very much for joining guys. See you in the next video. Bye bye. Take care.